चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सियासी खबरों का रुख कर लेते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष पद की शपथ लेंगे। शपथ समारोह एआईसीसी हेडक्वार्टर्स में सुबह 10 बजे होने वाला है, जहां सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद रहने वाले हैं। कांग्रेस का कार्यभार संभालने से पहले खड़गे राजघाट पहुंचे और गांधी जी को श्रद्धांजलि दी। खड़गे के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को बीच में छोड़कर ही दिल्ली पहुंचे हैं। वहीं राहुल के अलावा कार्यक्रम में कांग्रेस की निवर्तमान अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी, संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल समेत सभी बड़े नेता शामिल होंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस दफ्तर से देश के सभी कांग्रेस सांसदों, प्रदेश अध्यक्षों, कांग्रेस पार्टी से संबंधित नेता, प्रतिपक्षों और मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। इसी बीच छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीर, जहां बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे राजघाट पहुंचे, उन्होंने पुष्प अर्पित किया और अब आगे का कार्यक्रम होने वाला है। 10 बजे वो अध्यक्ष पद की कमान संभालेंगे। और हमारे साथ गेस्ट का बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ा हुआ है। विनोद अग्निहोत्री साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार आप, मनोज मिश्रा, साथी पीयूष पंत, अकुश श्रीवास्तव। लेकिन सबसे पहले आपको मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमित मिश्रा के पास लेकर चलते हैं, जो एआईसीसी दफ्तर में इस वक्त मौजूद हैं। अमित, अभी वहां से क्या तस्वीरें मिल रही है, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो जाएगी? एक अच्छा मंजर है कांग्रेस पार्टी का, जो बहुत दिनों से नहीं दिख रहा था। कांग्रेस पार्टी एक तरीके से साइलेंट मोड में चली गई थी और अब कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में एक चहल पहल है। लोग, नेता, कार्यकर्ता अपने आप को यहाँ मौजूद कराने और उस मौजूदगी का एहसास अपने नेतृत्व को कराने के लिए कृतसंकल्प हैं। लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता यहाँ पहुँच चुके हैं। जितने पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, सीडब्ल्यूसी के कई सदस्य, पार्टी के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ महासचिव, ये सब एआईसीसी इस वक्त पहुँच चुके हैं। और थोड़ी देर के बाद जो शपथ ग्रहण समारोह है, यानी जिस समारोह में मल्लिकार्जुन खड़गे को वो पत्र दिया जाएगा जिसमें अधिकृत तौर पर वो विजयी घोषित होने के बाद कमान संभालने की बात होगी, वो तमाम प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। और सोनिया गांधी जो अंतरिम अध्यक्ष हैं अब तक पार्टी की, वो मौजूद रहेंगी। राहुल गांधी जो पूर्व अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, वो मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा प्रियंका गांधी समेत तमाम वो लोग जो शीर्ष नेतृत्व के तौर पर माने जाते हैं और शीर्ष नेतृत्व जिनका निर्णय सर्वोपरि होता है, वो इस मंच पर थोड़ी देर के बाद मौजूद हो जाएगा जहां ये कार्यक्रम होगा। तो ये कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो बात ये है कि अभी भी जो नेता हैं वो गांधी परिवार को ही अपना अध्यक्ष, अपना सर्वे सर्वा मानने को तैयार हैं। थोड़ी देर पहले सलमान खुर्शीद जो पूर्व मंत्री रहे हैं, वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि चाहे खड़गे जी अध्यक्ष बन भी जाएं तो हमारे अध्यक्ष के तौर पर जो मेरा मन कहता है वो राहुल गांधी और गांधी परिवार ही रहेगा। तो कुल मिलाकर जो स्थिति, जिस स्थिति की परिकल्पना लोग कर रहे थे, मैंने आपको कई बार बताया था कि ये एक अध्यक्ष पद की प्रक्रिया है और अध्यक्ष उस पर शामिल हो जाएंगे, कुर्सी नशीन हो जाएंगे। लेकिन जो आगे की बात है, जो निर्देश हैं, जो दिशा निर्देश हैं, जो पार्टी की गतिविधियां हैं, जहां मामला पेचीदा होगा, फंसेगा, वहां नेतृत्व, वहां निर्देश शीर्ष नेतृत्व यानी गांधी परिवार ही लेगा। और उसकी तमाम चीजें, जो संकेत हैं, वो साफ तौर पर आज ही शपथ ग्रहण होना है और आज ही इस विषय पर खुलकर लोग सामने आने लगे कि कहीं ना कहीं उनका जो संकेत है, उनका जो मन स्थिति है उनकी, वो कुल मिलाकर गांधी परिवार के साथ ही फिट बैठती है। और गांधी परिवार किसी को अध्यक्ष बना भी सकता है, बना देगा, बन रहे हैं, लेकिन जो स्थिति है वो निर्देश सिर्फ उनका मानेंगे। ऐसे संकेत साफ तौर पर दिखने लगे हैं। तो खड़गे के लिए रास्ते आसान नहीं होंगे। निर्णय कितना वो स्वच्छंद रूप से ले पाते हैं, ये वक्त तय करेगा। और वक्त ये भी तय करेगा कि उसमें कितना इंटरफेरेंस ऊपर के लोगों का, ऊपर के गांधी परिवार के लोगों का, या जो बड़े सीनियर नेता हैं, जो गांधी परिवार के करीबी हैं, उनका हो सकता है। ठीक है अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। मनोज मिश्रा साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे सहयोगी अमित मिश्रा, जिस बात का जिक्र मनोज जी इस वक्त कर रहे थे कि जो तमाम नेता मौजूद हैं, जो तमाम नेता हैं कांग्रेस के, वो कह यही रहे हैं कि भले ही खड़गे साहब अध्यक्ष पद की कमान संभालेंगे, उस कुर्सी पे काबिज हो जाएंगे, लेकिन हम बात राहुल गांधी की ही मानेंगे। ऐसे में मल्लिकार्जुन के लिए रास्ता कितना आसान रहेगा? नहीं, वो तो हम लोग पहले से ही ये मान के चल रहे हैं कि कोई गांधी नेहरू परिवार से अलग कोई भी अध्यक्ष बनेगा, उसके लिए बड़ी चुनौती होगी। अब जैसे सबसे पहली चुनौती तो इनको ये होगी कि राजस्थान में क्या मुख्यमंत्री बदला जाएगा,
चूँकि जो घटनाक्रम पिछले दिनों हुआ हम सब जानते हैं, वो उससे पहले कांग्रेस में कभी नहीं हुआ कि सीधे बगावत की स्थिति हुई और जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनको माना जा रहा था कि खड़गे जी के बदले वो अध्यक्ष होंगे, लेकिन वो सब नहीं हुआ। तो अभी सबसे पहली चुनौती तो खड़गे जी के लिए होगी कि राजस्थान में बदलाव होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो फिर अगला चुनाव कैसे लड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस की सरकारें सिमटते सिमटते 2 राज्यों में रह गई है, झारखंड में मिलीजुली सरकार है, इसी तरह से छोटी छोटी सरकारें हैं। उन दोनों राज्यों में बगावत की स्थिति है। जैसे ही राजस्थान में कोई फैसला होगा उसका असर तुरंत छत्तीसगढ़ पर होगा। तो इसलिए ये चुनौती तो अपने आप में इनके लिए बड़ी है। उसमें जो गांधी परिवार है उनकी भूमिका क्या रहने वाली है ये अभी स्पष्ट नहीं है। आने वाले दिनों में खड़गे जी के लिए जो दूसरी बड़ी चुनौती है वो ये है कि 2 विधानसभाओं के चुनाव हैं। हिमाचल में तो टिकट वगैरह तय हो गए। गुजरात में अभी तक जो चर्चा है वो ये है हो रही है कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी लगे हुए हैं और वो चुनाव प्रचार में भी नहीं आएंगे। अब वो खड़गे जी के लिए ये पिछली बार थोड़ी क्लोज फाइट हुई थी कांग्रेस और भाजपा में गुजरात चुनाव में। अब इस बार वो क्या होने वाली है, वहाँ आम आदमी पार्टी तीसरे प्लेयर के रूप में गई, वहाँ चुनाव प्रचार में अगर कांग्रेस ने ताकत नहीं लगाई तो फिर क्या सीन होगा। ये तमाम तरह की चीज़ें अभी खड़गे जी के साथ इंटरनल पार्टी के संगठन में, खड़गे जी वरिष्ठ हैं, 80 साल के हैं, 50 साल की राजनीतिक कैरियर है, लेकिन इनके जैसे राजनीतिक कद के कांग्रेस में 50 नेता हैं। अब उनको सबको साथ में लेके चलना, तालमेल करना, ये बड़ी भारी चुनौती इनके लिए होगी। ठीक है सर। पीयूष जी, जब ये बात पहले से ही क्लियर था कि तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं वो बात सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ही मानेंगे, ऐसे में क्या ये भी संभव है कि कोई और नेता आगे नहीं आया अध्यक्ष पद के लिए? क्योंकि ये जो सीन है उसको क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है पीयूष जी। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे एक सॉफ्ट टारगेट रहे जो आराम से आसानी से इस पूरे प्रक्रिया को मान जाते और अध्यक्ष पद पर काबिज होने के लिए वो मान जाते, क्या ये वजह रही? नहीं, देखिए ये तो था कि एक कहीं न कहीं 10 जनपद की तरफ से कोशिश हो रही थी कि जो भी अध्यक्ष बने वो ऐसा व्यक्ति हो जो कम से कम उनकी सलाह को वो माने और उनके ही जो गाइडेंस है उस पर चले। इसीलिए जो है कि अशोक गहलोत, जिसको माना जाता है काफ़ी लॉयलिस्ट, उनको ही कोशिश की गई थी। लेकिन बाद में राजस्थान की जो स्थिति बनी वहाँ को देखते हुए उनका प्रेम ज़्यादा अपने राज्य से था। उनको लगता था कि मैं ज़्यादा ताकतवर वहाँ हूँ और आने वाले समय में अगर चुनाव जिता सकता है तो मैं ही जिता सकता हूँ। तो उन्होंने जो है कि अपने को पीछे हटा लिया। उसके बाद जो है अचानक खड़गे का नाम जो आया, दिग्विजय सिंह का नाम भी था, वो भी जो है कि 10 जनपद के करीबी माने जाते हैं। तो ये कोशिश रही है लगातार। लेकिन शशि थरूर अगर चुनाव लड़े हैं खड़े होके तो ये दिखता है निश्चित रूप से कि कहीं न कहीं ये भी था कि जो है कि नहीं, वाकई जो कांग्रेस को इस तरह की एक, देखिए दोनों ये इंटरनल इलेक्शन था तो ये चाहते थे कि कांग्रेस को वो छवि से मुक्त दिलाई जाए जो उस पर लगाई जाती है लगातार अपोजिशन पार्टीज़ के द्वारा, खासकर भाजपा द्वारा, कि परिवारवाद, गांधी परिवार के बिना जो है इनका बेड़ा पार नहीं लगता है और या कोई अध्यक्ष वो लगातार बनता है। बेड़ा तो पार निश्चित रूप से नहीं लगता, क्योंकि हमने तमाम स्प्लिट्स भी कांग्रेस में हुई। अंत में जो है गांधी परिवार ही जो है उस नैया का, कांग्रेस की नैया का खेवनहार बन पाया। चाहे वो इंदिरा गांधी के समय से आप देख लीजिए, फिर सोनिया गांधी को देख लीजिए आप, तो ये बात निश्चित। और इस बार भी चुनाव में आप देखिए जिस तरह की मेजॉरिटी लोगों ने जो है कम से कम 7,000 के ऊपर डेलीगेट्स ने जो है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को ये जानते हुए, क्योंकि देखिए ये इनडायरेक्ट मैसेज चलाई गया था कि जो है कि खड़गे जी जो हैं वो 10 जनपद के करीबी हैं, उनके लॉयल हैं, तो उन्होंने जो वोट दिया है तो उन्होंने गांधी परिवार को ही वोट दिया है। तो कांग्रेसी भी ये मानते हैं कि नहीं, गांधी परिवार के बिना कांग्रेस आगे नहीं चल सकती है। तो मुझे लगता है कि ये स्थिति है और इससे बचा नहीं जा सकता। तो गाइडेंस तो मिलेगा निश्चित रूप से, लेकिन एक ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस की तरफ से पूरी कोशिश हो रही है कि इस टैक्स से जो है मुक्ति पाई जाए। इसीलिए आप देखिए जिस तरह सोनिया गांधी खुद मिलने गई, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के फ़ोन को रिसीव नहीं किया, वो फ़ोन मिलाते रहे चुनाव जीतने के बाद, लेकिन वो खुद गई उनसे मिलने उनके पास। राहुल गांधी ने जो बात कही है कि जो वो ड्यूटी मुझे देंगे मैं करूँगा, तो अभी तो देखिए ये दिख रहा है कि हाँ वाकई कांग्रेस के लोग चाहते हैं और कांग्रेस का जो नेतृत्व वो भी चाहता है कि कांग्रेस में एक डेमोक्रेटिक तरीके से काम हो
और कांग्रेस जो है इसी को लेते हुए आगे बढ़े। लेकिन ठीक है पीयूष जी। ये भी इसमें दो राय नहीं है कि 10 जनपद जो हावी रहता है उसके निर्णय हावी रहेंगे, और मल्लिकार्जुन खड़गे उस हिसाब से अगर थरूर के आप कंपैरिजन करें तो निश्चित रूप से ज़्यादा मुफीद लगते हैं। ठीक है, विनोद अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। देखिए, लॉयल्टी एक तरफ होती है लेकिन स्ट्रैटेजीज दूसरी तरफ होती है विनोद जी। ऐसे में लॉयल तो है मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन स्ट्रैटेजीज बना करके कांग्रेस को संभालना ये बहुत मुश्किल जरूर होने वाला है। देखिए, ऐसा है कि दरअसल हम लोग को एक चीज समझनी चाहिए, राजनीतिक दलों में एक नेता होता है, एक संगठन का अध्यक्ष होता है। इंदिरा गांधी के जमाने में भी कई गैर कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जगजीवन राम से लेकर के ब्रह्मानंद रेड्डी, देवकांत बरुआ, शंकर दयाल शर्मा, बहुत सारे अध्यक्ष रहे और उस संगठन को चलाते रहे, और इंदिरा गांधी लीडर थी। वो इंदिरा गांधी के बिना आगे नहीं बढ़ सकती। भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी अध्यक्ष, अटल अडवाणी होते रहे। बाद में जब दूसरे अध्यक्ष होना शुरू हुए तो अटल जी नेता बन चुके थे। अटल जी की अवहेलना करना किसी के लिए संभव नहीं था, चाहे वेंकैया नायडू रहे हो, चाहे जना कृष्णमूर्ति रहे हो, चाहे बंगारू लक्ष्मण रहे हो, चाहे कुशाभाऊ ठाकरे रहे हो, या आगे आज मोदी जी नेता हैं। चाहे नड्डा जी अध्यक्ष हो, चाहे अमित शाह जी रहे हो, चाहे आगे कोई आए, मोदी जी नेता रहेंगे। नीतीश कुमार की पार्टी में नीतीश कुमार नेता है, अध्यक्ष लल्लन सिंह है, पहले आरसीपी सिंह थे। तो ये होता है पार्टियों में, एक नेता होता है जिसकी सर्व स्वीकार्यता होती है, सर्वमान्यता होती है। कांग्रेस में वो स्वीकार्यता और सर्वमान्यता गांधी परिवार को मिली हुई है, और उसके अपने ऐतिहासिक कारण है। भाई, गोली तो गांधी परिवार के दो नेताओं ने खाई ना, एक बम से उड़ा और एक को छील नहीं किया गया। बाकी पदयात्रा पर तो गांधी परिवार, राहुल गांधी चल रहे हैं। यानी अग्निहोत्री साहब, आप तो ये कह रहे हैं कि खड़गे साहब जिस विजन के साथ आगे आएंगे वो मानी जाएगी। ये जो तमाम कांग्रेस के नेता हैं, ऐसा लगता है, संभावनाएं हैं कि वो मानेंगे सारी बातें। नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पहली वफादारी, पहली निष्ठा गांधी परिवार के प्रति है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब संगठन के बहुत सारे आंतरिक मामले होते हैं जो पेश होते हैं, वो नेता के पास समय नहीं होता ना इतना। अटल जी के पास समय नहीं होता था, वो नेता थे। वेंकैया नायडू सुलझाते थे और नेता यही कांग्रेस में पद्धति लागू होगी। अब संगठन के सारे जो छोटे मोटे तमाम रोजमर्रा के कामकाज है, लोगों से मिलना है, नियुक्तियां हैं, ये खड़गे जी करेंगे, अपोजिशन लीडर से बात करेंगे। तो ये एक तरह से जिम्मेदारियों का बंटवारा है। तो एक बात और मैं कह दूं कि देखिए, हमें लगता है बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि खड़गे और गांधी परिवार में लड़ाई शुरू हो जाए। तालमेल, भाई तालमेल से चलेंगे तो खड़ाऊ मन कहे जाएंगे। अगर वो अपनी बात खुद मुख्तारी डिक्लेयर कर दे तो लोग कहेंगे लीजिए प्रयोग फेल हो गया। भाई चलने तो दीजिए अभी उनको। मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के बीच में तालमेल था तो उनको रिमोट कंट्रोल बता दिया गया। तो अगर तालमेल से चले तो रिमोट कंट्रोल, अगर वो चलिए ठीक है, ये वक्त बताएगा। तो झगड़ा तो हमें जी अग्निहोत्री जी, जीने भी न दे, मरने भी दे वो। अच्छा चलिए ठीक है, ये एक्चुअली ये जरूर वक्त आगे बताएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, आम चुनाव है। अकुश श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद अग्निहोत्री साहब जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, श्रीवास्तव साहब आप उससे कितना ताल्लुकात रखते हैं? क्या लगता है कांग्रेस में क्या बदलाव, क्या उम्मीद है? देखिए, जहां तक विनोद जी ये कह रहे थे कि खड़गे जी छोटे मोटे काम निपटाते रहेंगे, ये तय है कि खड़गे जी के हिस्से में वही चीजें आएंगी जो उनको कहा जाएगा या वो करेंगे। जो सामान्य तौर पर मिलने जुलने का काम, विपक्षी दलों से मिलने का काम, नीतीश कुमार से मिलने का काम, बाकी उनके तमाम ऐसे लोगों के मिलने का काम वो करते रहेंगे, और वो एक मुझे लगता है बफर स्टेट की तरीके से काम करेंगे और आमतौर पे इसी तरीके से होता है। लेकिन मुझे तो कांग्रेस की जो तेजी है इस मामले में, उस पर भी सवाल उठाना चाहूंगा मैं कि क्या ये नूरा कुश्ती लड़ी गई थी? अगर शशि थरूर को इस पूरे संगठन में कोई बड़ा मान, बड़ा सम्मान नहीं दिया CWC के मेंबर को लेकर के, पार्लियामेंट्री बोर्ड को लेकर के, तो ये हमेशा सवाल उठेगा कि उनका इस्तेमाल अगर दे दिया गया तो दूसरी चीज होगी, नहीं दिया गया तो ये हो सकता है कहा जाए तो कहेंगे कि उनका भी एक कांग्रेस आला कमान ने एक रणनीति की तरीके से इस्तेमाल किया, और एक डिफ्यूजमेंट प्रोसेस जो होता है, लोगों के मन में जो गुस्सा होता है एक संगठन को लेके, एक व्यक्ति को लेकर के, लोगों से ज्यादा पार्टियों को लिए, पार्टियों से ज्यादा भाजपा के लिए, कि वो जो बार बार कहती रही है कि परिवारवाद, उससे मुक्त पाने की जल्दी है, और उसमें भी शशि थरूर का इस्तेमाल हुआ हो। ये कहा हो गया आप लड़िए, आप इसमें करिए, आपको दूसरे उस पर रहेंगे, आप मुद्दे उठाइए। लेकिन अगर शशि थरूर के उठाए हुए मुद्दे तेजी से लागू किए जाते हैं तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन इसमें होगा। ठीक है अकुश श्रीवास्तव जी, आप सब तमाम मेहमान हमारे साथ बने रहे। अमित मिश्रा मेरे वरिष्ठ सहयोगी, आप भी हमारे साथ बने रहे।